बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका जिस नेटो के सहारे रूस और यूक्रेन में जंग करवाना चाहता था, उस नेटो ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया है। उस नेटो ने ही रूस के हक में बयान दे दिया है। जब से यूक्रेन और रूस का तनाज़ा चल रहा है, तब से लेकर अब तक आज अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसकी डिटेल हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, यूक्रेन वाले मसले पर पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरिब को अर्ज किया है, मगरिब पर जोर दिया है कि रूस के साथ मुज़ाकरात में मफाहमत की तरफ आएँ, तसादम की तरफ ना जाएं। और जब अमेरिकी सदर जो बाइडन की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बात हुई, तब भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट यही कह रहे थे कि रूस हमारे लिए खतरा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभी हम पर हमला करने वाला है। और जब यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने इस बात का इंकिशाफ किया तो व्हाइट हाउस ने उसका अकाउंट ही डिस्प्यूट कर दिया कि ये झूठी खबरें फैला रहा है। और उससे अगले ही दिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात वाज़ेह हो गई कि यूक्रेन का वो ऑफिशियल सच बोल रहा था और जो बाइडन इस खबर को छुपाना चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया को ये बात पता चले कि यूक्रेन का ये मानना है कि रूस हमला नहीं करने वाला। इससे पहले जर्मन नेवी चीफ ने भी ये बात की थी और उसने ये भी खबरदार किया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लिहाजा उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तब भी अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन फौरन बर्लिन पहुंच गए थे और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज से कहा कि आपके नेवी चीफ ने इस्तीफा तो दे दिया है ये बात कह के, लेकिन वो जो काम करना चाहता था वो कर चुका है। यानी दुनिया को ये बात बता कर गया है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जर्मनी का भी भरपूर मजाक उड़ाया गया कि जर्मनी रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाह रहा, यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा हो गया कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि चीन और भारत की जंग हो, साउथ चाइना सी के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनकी चीन के साथ जंग हो, भारत भले तबाह हो जाए लेकिन चीन को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे। इसी तरह यूक्रेन वाले मामले पे भी अमेरिका जंग चाहता है, भले यूक्रेन तबाह हो जाए, भले यूरोप तबाह हो जाए, लेकिन रूस को नुकसान पहुंचा दें। क्योंकि एक तो रूस चीन के बाद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टारगेट है, दूसरा वो उसके असल टारगेट यानी चीन का इत्तेहादी है। अगर रूस टूट जाएगा तो फिर चीन के साथ लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपके सामने सारी रिपोर्ट्स रखी थी जिनसे ये वाज़ेह हो गया था कि यूरोप जंग नहीं चाहता, अमेरिका और बरतानिया जंग चाहते हैं। जर्मनी और फ्रांस मफाहमत कराना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के साथ। और दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया जंग चाहते हैं क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं होना, वो दूर बैठे हुए हैं। बरतानिया भी जर्मनी को टाउंट करता रहा कि जर्मनी क्योंकि रूस पर डिपेंडेंट है गैस की वजह से, इसलिए जर्मनी कुछ नहीं कर रहा। जर्मनी क्यों यूरोप में जंग चाहेगा? जर्मनी ने किस मेहनत के साथ यूरोप को इस काबिल बनाया है। जर्मनी यूरोपीय ममालिक पे कितना पैसा लगाता है, उनके सामने कंडीशंस रखता है कि अपने आप को इस काबिल बनाओ, ये लो पैसे पकड़ो। और फिर जब वो उस कंडीशन को मीट करते हैं तब उन्हें जर्मनी यूरोपियन यूनियन में लेके आता है। फिर उनके सामने नई कंडीशंस रखी जाती हैं और फिर उनको शेंजन का हिस्सा बनाया जाता है। तो यूरोप आज जिस मकाम पर पहुंचा हुआ है उसके पीछे जर्मनी की बहुत सारी मेहनत है। क्या वो एक जंग करके इस सारी मेहनत को तबाह करना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। फिर तुर्की और रूस के बारे में भी हमने आपको बताया था कि तुर्की और रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन तुर्की यूक्रेन को ड्रोन्स फराहम करता है और यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के साथ मिलकर भी ड्रोन्स बना रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की के ड्रोन्स यूक्रेन और रूस की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिस पर रूस तुर्की से थोड़ा सा नाराज भी है। लेकिन तुर्की ने यह बात भी साफ कह दी है कि अगर जंग हुई तो तुर्की रूस के साथ जंग नहीं लड़ेगा। तुर्की कभी भी नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन पर हमला करे, लेकिन जंग की सूरत में तुर्की रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। और जब नेटो का दूसरा सबसे बड़ा अलाय कह रहा है कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा, तो नेटो की हैसियत क्या रह गई? तो पिछले 2-4 दिनों में अमेरिका को बहुत सारे झटके लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो उसे लगा है वो आज लगा है। अमेरिका को लग रहा है कि शायद उसका अब ये ख्वाब पूरा ना हो कि रूस और यूक्रेन की जंग हो। पहले आपके सामने खबर रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हुआ क्या। रॉयटर्स की खबर है
NATO chief says no plans to send combat troops to Ukraine if Russia invades. NATO के चीफ ने कहा है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम अपनी फौजें यूक्रेन भेज दें. नाजरीन, रूस ने अमेरिका से और नेटो से मुतालबा क्या किया था जिसको मानने से अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया. वो मुतालबा ये था कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, एक बात. और दूसरी बात जो मेन चीज़ें थी वो ये थी कि आप यूक्रेन में या किसी भी साबका सोवियत यूनियन स्टेट में या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अपनी फौजें तैनात नहीं करेंगे, अपना मिलिट्री बिल्डअप नहीं बनाएंगे, यानी फौजी तामीरात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है. अमेरिका ने कहा कि नेटो की ओपन पॉलिसी है कि कोई भी मुल्क नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो उन कंडीशंस को मीट करता है. तो आपके कंसर्न्स के लिए हम नेटो की पॉलिसी नहीं बदल सकते कि सारी दुनिया के लिए एक पॉलिसी हो और यूक्रेन और सोवियत यूनियन स्टेट्स के लिए दूसरी पॉलिसी हो. तो अब नेटो के चीफ ने यह बात क्लियर कर दी है कि हम ये गारंटी तो नहीं दे रहे कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है. और रूस नेटो से ये गारंटी भी इस वजह से चाहता है कि कल को अगर रूस और यूक्रेन में जंग होती है तो यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर हुआ तो इसका मतलब है कि रूस की नेटो के साथ जंग हो रही है. तो नेटो ने रूस के आधे से ज़्यादा खदशात तो ये कहकर दूर कर दिए कि चूंकि इस वक्त यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है तो हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता कि हम यूक्रेन में फौजें भेजें, क्योंकि नेटो के रूल्स के मुताबिक नेटो तब लड़ेगा जब उसके किसी मेंबर कंट्री पे हमला होगा और यूक्रेन उसका मेंबर कंट्री नहीं है तो नेटो का कोई काम नहीं है कि वो आकर रूस के साथ जंग लड़े. तो नाजरीन, ये था अमेरिका के लिए आज का सबसे बड़ा झटका. पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि रूस कोई हमला नहीं करने वाला, आप पैनिक फैला रहे हैं जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, गैर मुल्की कंपनियां यहां से भाग रही हैं, एम्बेसी के स्टाफ यहां से भाग रहे हैं. फिर जर्मनी ने अमेरिका को पीठ दिखा दी, तुर्की ने दिखा दी, फ्रांस ने दिखा दी और अब नेटो ने भी रूस के साथ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है. नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने. और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें.